आदाब, नमस्ते। मैं हूँ ज़ुलेखा इरफान सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ज़ूल सनशाइन। देखो, आज मैं आपसे एक चीज़ शेयर करूँगी कि इस दुनिया में सबको, आप में, हर कोई को दिल में ऐसी तमन्ना होती है कि मेरी बात सुनी जाए, ठीक है, और मैं जो कहूँ वो सामने वाला मान ले, मेरी हर बात में कन्विंस हो जाए सामने वाला, और मैं जो बोलूँ वो वैसा हो, मेरे फेवर में चीज़ें जाए। सबकी ऐसी तमन्ना होती है, ठीक है। तो आज मैं आपकी वो तमन्ना पूरी करने में पूरी मदद करूंगी, ठीक है। मैं आज आपको कुछ 5 तरीके बताऊंगी कि जिसको आप फॉलो करेंगे ना, अगर पर्सनल लाइफ हो कि प्रोफेशनल लाइफ हो, तो आपको आपकी वो तमन्ना पूरी होगी। मतलब लोग आपकी बात सुनेंगे, आपसे कन्विंस हो जाएंगे, लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे। कुछ नहीं होगा तो हो जाएगा, आपको लगेगा नहीं होने वाला है तो भी हो जाएगा। तो ये 5 तरीके हैं, एंड तक वीडियो देखिएगा मेरी। पहला तरीका है कि आप जैसे कि मान लो किसी से कॉन्वर्जेशन कर रहे हो, ठीक है, किसी से बात कर रहे हो जिससे आप चाहते हो कन्विंस करना जिसको आप, तो हमेशा उसके बारे में ही बात करो। क्या करना है आपको, अगर किसी को कन्विंस करना है ना, तो उसके बारे में ही बात करो। वो क्या करता है, वो क्यों करता है, कैसे करता है, क्यों करना चाहता है, उसके बारे में ही बात करो, अपने बारे में बात मत करो। पहला रूल किसी को भी कन्विंस करने का, आप अगर चाहते हो कि आपकी बात मानी जाए तो आपकी बात नहीं करनी है, सामने वाले की बात करनी है। ये पहला था। सेकंड है कि मान लो कि जब आप किसी को कुछ देते हो, ठीक है, जैसे आपने किसी को टाइम दिया, या आप जिसको भी, ये मैं बता रही हूँ वो पॉइंट पे जिसको आपको कन्विंस करना है, आपको अट्रैक्ट करना है, जिसको भी आप चाहते हो कि आपकी बात माने, उसके बारे में बता रही हूँ। तो आप उसको कुछ दे रहे हो अगर, ठीक है, तो एकदम सेल्फलेस आप बन जाओ। आप अगर टाइम दे रहे हो या आप कुछ भी कर रहे हो, आप बात भी कर रहे हो, ठीक है, तो एकदम सेल्फलेस बन जाओ। ऐसा समझो कि वहां से कुछ नहीं मिलने वाला है आपको। सबसे इम्पोर्टेंट रूल ये है कुछ किसी को कन्विंस करने का, कि आप वहां से एक्सपेक्टेशन अपनी जीरो कर दो। जैसे मान लो मुझे आपसे कुछ चाहिए, ठीक है, मैं चाहती हूँ आप कोई पॉइंट पे मेरे से कन्विंस हो जाओ, ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, मैं आपको कुछ भी दूंगी ना, सोचूंगी मुझे नहीं मिलने वाला यहाँ से कुछ भी। ये जब एनर्जी जाएगा सामने वाले को कि भाई यहाँ से ये तो सेल्फलेस है, अनकंडीशनल है, वहाँ लोग जल्दी कन्विंस होते हैं। ये सेकंड रूल था। थर्ड रूल है कि जैसे कि मान लो कि आप किसी को कुछ कन्विंस करवाना चाहते हो, ठीक है, या आप कुछ चाहते हो कि ये आपकी बात मान ली जाए, तो तीसरा रूल ये है कि आप उसको फायदा बताओ उस चीज का। आप अपना फायदा मत बताओ, आप उसका फायदा बताओ उसको। जैसे मान लो कि फॉर एन एग्जाम्पल ये डायरी है, ठीक है, अभी मैं चाहती हूँ आप ये मुझसे मैं उसको आपको बेचना चाहती हूँ, सेल करनी है मुझे डायरी आपको, ठीक है, तो मैं ये डायरी ऐसे प्रेजेंट करूंगी कि अगर आप ये नहीं लोगे तो आपका कितना नुकसान हो जाएगा। आपका फायदा क्या है ये डायरी लेने में, मैं वो बताऊंगी आपको। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये। रूल पर्सनल लाइफ में भी अप्लाई होता है, प्रोफेशनल लाइफ में भी अप्लाई होता है, कि जब आप चाहते हो कि आपकी बात मान ली जाए, डायरी आप ले लो, तो मुझे आपको इस डायरी का फायदा बताना पड़ेगा कि आपकी डेली डायरी कितनी इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं बताऊंगी कि आप डायरी ले लोगे तो मुझे क्या बेनिफिट होगा, मुझे वो बेनिफिट की बात नहीं करनी है। मुझे बात करनी है आपको क्या फायदा होगा, उस चीज में आपका क्या फायदा है। इंसान उधर जल्दी कन्विंस होता है, वो पर्सनल हो कि प्रोफेशनल हो। जब उसको लगेगा भाई इसमें मेरा कुछ फायदा है, तब इंसान उधर कन्विंस होता है। ये एक साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी है कि उसको सामने वाले को उस चीज़ का फायदा बताओ। कोई आपसे कन्विंस क्यों हो, कोई आपसे अट्रैक्ट क्यों हो, कोई आपसे इन्फ्लुएंस क्यों हो, उधर उसको फायदा बताना है उसका, कि वो कन्विंस होगा, वो इन्फ्लुएंस होगा, वो अट्रैक्ट होगा, तो उसको क्या फायदा होगा, वो आपको बताना है। करूँगी 4th नंबर का, वो ये है कि जहनी मतलब पुलाव मत बनाओ यहाँ पर, ठीक है। हम क्या करते हैं, सेल्फ रिजेक्शन शुरू कर देते हैं। सेल्फ रिजेक्शन का मतलब क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। सेल्फ रिजेक्शन मतलब कि मैंने ये जॉब अप्लाई किया तो मैं फेल हो गई, तो मैंने ये मैसेज किया मुझे रिप्लाई नहीं मिला, तो मैंने उसको अप्रोच किया उसने मुझे ना कर दिया, तो मैंने ये किया मेरा ये नहीं हुआ, तो मैंने मेरी ये बात नहीं रखी तो रिजेक्शन मिल गया, तो या मेरी ये बात निगलेक्ट कर गई, तो ये जो तो है ना, इसको निकाल दो जिंदगी से। सेल्फ रिजेक्शन में मत पड़ो।
एक बात हमेशा याद रखना कि ये दुनिया है ना, दुनिया बहुत फॉरवर्ड चलती है। फॉरवर्ड इन द सेंस मतलब अगर आप अपने डिसीजन नहीं लोगे ना जिंदगी में, तो लोग आपके डिसीजन ले लेगा, दूसरे लोग आपके डिसीजन ले लेंगे। आप देखोगे तमाशा फिर। तो जब भी मौका मिले चूज करने का, डिसीजन लेने का, तो ले लो। यहाँ ज़हनी पुलाव मत बनाना कभी भी कि क्या होगा। ईमेल करना है कर दो, मैसेज करना है कर दो, जॉब अप्लाई करनी है कर दो, जो करना है कर दो। आप बाद में सोचना उसका रिजल्ट क्या आएगा, वो आप मत सोचो। यहाँ पर आप अपने एफर्ट्स लगाओ, सिर्फ खाली कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये बहुत फेमस चीज़ है जो हमको एक्चुअली में अप्लाई करने की ज़रूरत अपनी ज़िंदगी में, कि आप सिर्फ एफर्ट्स करो, कर्म बाद में आएंगे, रिजल्ट पॉजिटिव नेगेटिव वो हमने नहीं देखा है फ्यूचर, वो सिर्फ वो जानता है। तो आप सिर्फ करो। यहाँ ज़हनी पुलाव बनाने में हम रिजेक्शन में ही पड़े रहते हैं कि भाई ये हो गया तो वो हो गया, तो नहीं सोचना है। हमको प्रेजेंट सोचना है कि अभी मैं क्या करूं। कर दो आप, आपको जो दिल में आए कर दो। आपको लग रहा है भाई ये चीज़ करनी है, आप कर दो। ज़हनी पुलाव मत बनाओ कि इसका रिजेक्शन हो गया तो मैं सेल्फ रिजेक्शन में मत पड़ो आप कभी भी। आप खुद को फील मत कराओ रिजेक्शन, खुद ही आप रिजेक्शन कर देते हो। बाद में तो लोग बाद में आपको करेंगे रिजेक्ट, आप खुद को पहले ही रिजेक्ट कर देते हो। आप अपनी बात तो रखो, आप अपने एफर्ट्स तो लगाओ, क्या पता आप सक्सेसफुल हो जाओ, है ना चांसेस। आप अपनी बात तो रखो। लोग कन्विंस हो गए तो क्या करोगे, कन्विंस होने के चांसेस है ना लोगों के। आप मन में ही सोचो भाई नहीं कन्विंस होगा, सामने वाला इन्फ्लुएंस ही नहीं होगा, ये होने वाला ही नहीं है मुझसे, ये डायरी बिकने वाली ही नहीं है। समझ रहे हो आप एफर्ट्स तो लगाओ। और सबसे पांचवा जो है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी करते हो, कुछ भी, तो उसको लॉन्ग टर्म में क्या फ़ायदा है वो पहले सोच लेना। वरना आपका जो एफर्ट्स है ना, एफर्ट्स तो किसी के पानी में नहीं जाते, मैं उसमें यकीन नहीं करती, लेकिन हमारा जो ह्यूमन साइकोलॉजी है ना, वो हमको सोचने पे मजबूर कर देता है कि भाई मेरा ये एफर्ट्स गए पानी में। क्योंकि क्या होता है कि ये दुनिया बेनिफिट ओरिएंटेड है, पूरी दुनिया मतलब बेनिफिट्स के हिसाब से सेट करके रखती हर चीज़ें, ठीक है, दुनिया ऐसी बनी हुई है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म का फ़ायदा नहीं सोचते हो, ठीक है, लॉन्ग टर्म का फ़ायदा सोचो फिर एफर्ट्स लगाओ। मैं आपको ऐसा नहीं कह रही हूँ कि लोगों से मतलब से जुड़ो, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, लेकिन आप देखो कि आप जो मेहनत कर रहे हो, ठीक है, उसमें लॉन्ग टर्म में क्या फ़ायदा है आपका। जैसे मान लो मैं चाह रही हूँ आप ये डायरी मुझसे परचेस करो, और मैं मेहनत कर रही हूँ इस चीज़ पे, इसके लिए एफर्ट्स लगा रही हूँ मैं आप पे, आपको कन्विंस करने की कोशिश कर रही हूँ, तो मेरे को ये सोचना है कि ये डायरी आप लोगे या नहीं लोगे, तो मेरा उसमें लॉन्ग टर्म में क्या फ़ायदा है, मुझे लॉस तो नहीं है। मैं ऐसा नहीं करी कि आप बेनिफिट्स देख के चीज़ें करो, ऐसा नहीं बोल रही, लेकिन अपना नुकसान कम से कम ना होने दो। क्योंकि हम क्या होता है, जब हम नुकसान हमको होता है ना, तो हमारा ह्यूमन साइकोलॉजी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, हमारा दिमाग, तो हम होते डीमोटिवेट, हम होते हैं फिर लो फील करते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस लो होता है। हमारा कॉन्फिडेंस लो होगा तो हमारा कंट्रीब्यूशन इस ज़माने में कम हो जाएगा, मतलब हमारा जो होता है प्रोडक्टिविटी वो कम हो जाएगा हर जगह पे, पर्सनल प्रोफेशनल घर जॉब हर जगह पे हमारा जो है प्रोडक्टिविटी वो हो जाएगा कम। ये हमारा जब हम कोई जगह में फेलियर होते हैं ना, जब भी कुछ भी फेलियर कोई भी जगह पे, तो उसका सीधा इम्पैक्ट हमारी कंट्रीब्यूशन पे पड़ता है, आप मानो चाहे ना मानो। इसीलिए हमेशा लॉन्ग टर्म का देख के कोई चीज़ करो। एफर्ट्स लगाना बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन आप सही जगह पे एफर्ट्स लगाओ जिसमें आपको लॉन्ग टर्म में आपको दिखना चाहिए लॉन्ग टर्म में क्या है, कुछ आपको फायदा होना चाहिए, नुकसान नहीं होना चाहिए आपको। नुकसान होगा तो वो आपको सीधे इम्पेक्ट करेगा आपके ऊपर, आपका कंट्रीब्यूशन लो हो जाएगा, आपको जो करना होगा आप वो भी नहीं कर पाओगे, आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। तो वो नहीं करना है हमको हमारा फायदा देखना है लॉन्ग टर्म का, कि भाई मुझे इसमें क्या हो सकता है। हर चीज़ में अपना देखो कि भाई मुझे कोई लॉस तो नहीं हो रहा है, अपना फायदा देख के चीज़ें करो। बेनिफिट्स मतलब से जुड़ने को नहीं बोल रही दुनिया से मैं कि मतलब ही बन जाओ, मैं मतलब की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन लॉस नहीं होना चाहिए आपको लॉन्ग टर्म में, उद्धार होना चाहिए, उद्धार। हम यहाँ पे दुनिया में आए हैं एक पर्पस से, हमको कल्याण करना है, हमको सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना है, ठीक है, हमको लोगों का भला सोचना है, लेकिन लोगों का भला सोचते सोचते खुद को खड्डे में नहीं डालना है। आप खड्डे से बाहर रहोगे तो दुनिया का भला, तो लोगों का भला करते करते खड्डे में नहीं गिरना है। खड्डे से बाहर आओगे तो तुम दुनिया का भला कर पाओगे ना, खड्डे से बाहर रहोगे तो। अभी जब मान लो मैं स्टेबल नहीं हूँ
तो मैं सामने वालों को क्या स्टेबल कर पाऊंगी, किसी को भी। तो उससे पहले मुझे खुद को स्टेबल करना पड़ेगा। मैं स्टेबल रहूंगी तो दुनिया की कुछ कर पाऊंगी, दुनिया वालों के लिए, अपने इर्द गिर्द लोगों के लिए। जब मैं ही अनस्टेबल रहूंगी तो मैं क्या कर लूंगी। तो मुझे मेरे लिए क्या करना है, आप सबको अपने लिए क्या करना है, लॉन्ग टर्म का बेनिफिट देखना है, आपके नुकसान नहीं है मुझे यहाँ पे, तो उसमें पढ़ना है। उस हिसाब से एफर्ट्स लगाओ। कन्विंस ऐसे करो, इन्फ्लुएंस ऐसे करो, या किसी का भी कुछ भी आप करते हो, ठीक है, कन्विंस करते हो किसी को भी कोई भी चीज़ के लिए। मैंने दोनों पर्सपेक्टिव बोले, पर्सनल प्रोफेशनल दोनों। आप अपने हिसाब से इसको अप्लाई कर सकते हो ये चीज़ को। लेकिन ये जो 5th पॉइंट था ना, लास्ट पॉइंट, इसको दिमाग में रखने के साथ। तो मेरा ये आज का वीडियो था, और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगी कोई अच्छी चीज़ के साथ, ठीक है। तब तक के लिए मैं चाहूँगी कि आप लोग हमेशा खुश रहिए, अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।